तो जैसा कि मैं इससे पहले बोर्ड पे आपको समझा रहा था कि जो ये केसेस है वो आपको लोकेशन बेस पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कंपैरेटिवली, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो केसेस को समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे जो पहली लोकेशन हमारी कनकेव मिरर में होगी, यानी जो पहला केस होगा वो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो ऑब्वियसली जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है वो फोकस के थ्रू पास होती है, तो आपकी इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है। जब भी आप केसेस को स्टडी कर रहे हो तो आपको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। एक, पोजीशन यानी इमेज कहाँ पे बनती है। दूसरा, उस इमेज का नेचर यानी वो रियल है या वर्चुअल है। अगर वो रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी यानी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। तो ये नेचर में आता है, या रियल एंड इन्वर्टेड होती है या वर्चुअल या इरेक्ट होती है। ये दो बातें हो गई, यानी पहले पोजीशन यानी इमेज कहाँ पे बनती है, दूसरा उस इमेज का नेचर, एंड तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है साइज यानी मैग्निफिकेशन, यानी वो बढ़ रही है साइज में या घट रही है साइज में। अगर वो बढ़ रही है तो वो मैग्नीफाई हो रही है, अगर वो घट रही है साइज में यानी उसका साइज छोटा बन रहा है तो वो डिमिनिश हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है पहले केस में, और जो आपकी इमेज बनती है वो बिल्कुल एक डॉट ऑब्जेक्ट बनता है इसका। ये अक्सर हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हम लोग वो जो लेंस आता था ज्योमेट्री बॉक्सेस में उससे पेपर जलाते थे, तो सन इतना बड़ा हम लोग उसको बिल्कुल लेंस की वजह से कन्वर्ज करते थे लाइट रेज को, बिल्कुल छोटा सा डॉट बनाते थे जिसकी वजह से सारी हीट एक जगह कंसंट्रेट होती थी और वो पेपर जल जाता था। बिल्कुल इसमें पॉइंट इमेज बनती है। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। और साइज तो काफ़ी छोटा बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड है। और जब पोजिशन आपकी फोकस है, ये पहला केस है। असल में इसका जो साथ वाला केस है वो है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अब अगर फोकस पे होगा, सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो बिल्कुल इस केस का उल्टा हो जाएगा। जब फोकस पे इन्फिनिटी पे थी था ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बन रही थी। अब अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। वो आप उसकी रे डायग्राम जो है समझ सकते हो। रे डायग्राम दिखाने के कई सारे तरीके डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्कूल में क्या दिखाया, आपने अपने ट्यूटर्स के पास क्या पढ़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई किसी भी तरीके से रे डायग्राम्स बनाओ, लेकिन इसका ये जो है आंसर जो है वो सेम रहेगा हर एक वे में। इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और हाईली एनलार्ज्ड बनती है क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपकी। और क्या बोलते हैं इसको, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होगा कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा केस है वो है नेक्स्ट पोजीशन, यानी नेक्स्ट पोजीशन जो होगी वो अब इन्फिनिटी से नेक्स्ट लोकेशन पे आएगी, वो बियॉन्ड सी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो बियॉन्ड सी। अब अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रही थी, तो एक स्टेप आगे आ गया ऑब्जेक्ट तो एक स्टेप इमेज पीछे चली जाएगी, यानी एफ के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है वो सी और एफ के दरमियान है। और अभी भी और आपको ये खुद ही समझ आएगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट साइज कब बराबर हो जाएगा। वो तभी बराबर हो जाएगा जब उनकी लोकेशन सेम हो जाएगी। वो आप तीसरे केस में देख रहे हो सी अपॉन सी। इसका मतलब अभी भी आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी। और रियल और इन्वर्टेड तो पता ही है, ठीक है ना। रे डायग्राम तो आपको खुद ही सीखनी है, समझनी है कि किस तरह इसको ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सी के थ्रू डाली जाए दूसरी लाइट रे, पहली तो पैरेलल डाली, दूसरी हम दूसरे केस में एफ के थ्रू भी डाल सकते हैं तो वो पैरेलल चली जाएगी। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ रफली समझाने के लिए, तो हम लोग इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी, वो एफ के थ्रू चली जाएगी और वो पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं है तो वही यहीं पे कहीं पे इसको इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये भी एक तरीका है डायग्राम दिखाने का, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट के जो नेक्स्ट लोकेशन होगी जब आपका ऑब्जेक्ट अब सी पे आएगा। जब सी पे आएगा तो इमेज सी पे ही बननी है और यहाँ पे आपका साइज अब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो साइज छोटा था अब साइज बराबर होने को आ गया, यानी हो गया बराबर। और इमेज साइज इमेज हाइट इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बराबर हो गए। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो 1 है क्योंकि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है और रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक। और जो चौथा केस है वो ऑलरेडी पहले वाले केस के साथ रिजम्बल कर रहा है फोकस पे, और जो ये वाला केस है वो इसके साथ रिजम्बल कर रहा है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये वाला केस और ये वाला केस रिजम्बलिंग है। जिस तरह इसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी, इसमें ऑब्जेक्ट अब बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ है क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन यही है। आप देखो लोकेशन के साथ नज़दीक नज़दीक आ रहा है। पहली लोकेशन बियॉन्ड सी बियॉन्ड इन्फिनिटी थी, फिर बियॉन्ड सी, अब एट सी, अब बिटवीन सी एंड एफ, एंड उसके बाद एफ पे होगा। वो मैंने पहले ही लाया था समझाने के लिए, हालांकि ये चौथा केस असल में बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज अब खिसकेगी पीछे, यानी सी के पीछे चली जाएगी। अब यहाँ पे साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड होगी, एनलार्ज्ड होगी। रियल और इन्वर्टेड तो अब भी है, और क्या बोलते हैं इसको, रियल एंड इन्वर्टेड है यानी रियल इमेज है। उसके बाद जो लास्ट वाला केस है वो है एफ के आगे, यानी एफ पे जो था वो तो पता ही आपको इन्फिनिटी है। एफ के आगे
यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला केस है जो वर्चुअल है, क्योंकि जब हम इसकी रे डायग्राम बनाते हैं हम देख रहे हैं कि इसकी लाइट रे जो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है वो कभी मीट नहीं कर सकती है, तो इसको बैकवर्ड्स हमें एक्सटेंड करना पड़ता है ताकि इसकी इमेज हम लोग वर्चुअल दिखाएं और इरेक्ट दिखाएं, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हाईली मैग्नीफाइड ये भी होगी। होपफुली आपको समझ आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कनकेव मिरर के ये 6 केसेस है, वैसे ही आपके कन्वेक्स लेंस के भी ये 6 केसेस है। पहला जो होगा वो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी, ठीक, इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, फिर एक एक लोकेशन आती नज़दीक आती रहेगी। इसके बाद बियॉन्ड 2f होगी, तो वो आप देख सकते हो दूसरे केस में। फिर इसमें बिटवीन f एंड 2f, जिस तरह उसमें बिटवीन c एंड f बन रहा था, इसमें बिटवीन f1 एंड f2 बनेगा इस साइड से, मगर ठीक है ना। नेक्स्ट f1 पे ही होगा तो उधर से 2f2 पे, यानी आप f2f रख सकते हो, यहाँ से भी f2f रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। बस आपको केस समझना है कि अंडरस्टैंड करना है, रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है केसेस को। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज एक लोकेशन पीछे जाएगी। अब इस तीसरे केस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज जो जिस लोकेशन पे है सेम लोकेशन पे, ये यहाँ से 2f1 पे है, वो वहाँ से 2f2 पे है, तो ये सेम साइज़ का इमेज बन रही होगी, वहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 होगी और इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। अब आपकी इमेज बनना स्टार्ट करेगी, चौथे केस है। तो इस केस में बढ़ेगी बिटवीन f एंड 2f, वो आप बिल्कुल अगर आप इसको देखोगे ये और ये वाला केस सेम है, ये केस और ये केस सेम है, लेकिन ये क्या है, ये उल्टा है। आप ऐसे भी अगर मैं इसको रोटेट कराऊं आप देख सकते हो कि ये बिटवीन 2 एंड f है। अब उल्टे नाम हो गए, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो ये बिल्कुल ईजी है समझने के लिए, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका ये वाला केस है, ठीक है, इसमें आपका f पे है तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला केस है वो वैसा ही होगा जैसा आपने इधर पे देखा कि इसमें कनकेव मिरर में छठा केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, इसमें भी आप लाइट रेज को इस तरह पास कराते हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है, नहीं मिलने का कोई चांस है, इसीलिए आपको बैकवर्ड्स उनको एक्सटेंड करके वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनानी पड़ती है जो हाईली मैग्नीफाइड होती है, ठीक है ना। ये इसके 6 केसेस है। अब आप कनकेव मिरर के कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस और कन्वेक्स लेंस के 2 केसेस देखो। ये आपके कनकेव मिरर के 2 केस, कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हैं। इसमें कोई लोकेशन नहीं है, इन्फिनिटी है और दूसरी लोकेशन आपकी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी है। कहीं पे भी आप रखो हमेशा इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी और वो डायरेक्ट होगी, वर्चुअल डायरेक्ट, लेकिन डिमिनिश्ड होगी। और पहला केस भी डिमिनिश्ड वाला ही होगा, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करती है। हालांकि इसने सॉलिड लाइन से यहाँ पे दिखाया, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ, यहाँ पे ये वाली लाइट रेज ने सॉलिड लाइन से दिखाई, ये वाली लाइट रेज सॉलिड, ये बेसिकली डॉटेड से आपको दिखानी होती है, क्योंकि हमें पता है ये एक्चुअल लाइट रेज नहीं है, ये हम लोग खुद ही इनको एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे से। दे अपियर टू मीट एट f, हेयर दे अपियर टू मीट समवेयर इन बिटवीन f एंड p, ठीक है। ये 2 केसेस इसमें होपफुली आपको समझ आया हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप कनकेव मिरर के देखो, कनकेव लेंस के देखो, कनकेव लेंस के भी यही 2 केसेस है, एक इन्फिनिटी वाला एंड दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आप फोकस पे ही क्यों ना रखो, आप फोकस, आपने इसमें कंफ्यूज हो जाना कि अगर हम इस पे फोकस पे रखेंगे तो इमेज मत इन्फिनिटी पे बनेगी, नेवर एवर। इस पर आप f पे रखो, 2f पे रखो, बिटवीन f एंड 2f रखो यहाँ से। हालांकि इसने वो चीज़ें दी, मतलब नहीं पुट की है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, इमेज तब भी आपकी बिटवीन f एंड o ही बनेगी और वो भी वर्चुअल और डायरेक्ट, और इसी साइड से बनेगी, क्योंकि ये हमारा लेंस वाला केस है। इसमें जो एक्चुअल लाइट रेज है वो लेंस के पार जाती है, इनको अपियर टू मीट कराने के लिए पीछे बैकवर्ड्स इनको ये एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा केस इसका है वो इन्फिनिटी वाला है, उसमें फोकस पे बनेगा, और पहला केस ये इसमें रखा गया है। हालांकि दूसरा केस है असल में बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो हमेशा आपकी जो इमेज है वो यहीं पे आपकी कहीं बनेगी, यहाँ पे, यानी बिटवीन f एंड o। चाहे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो, यहाँ रख रहे हो, यानी f पे 2f पे, बिटवीन f एंड 2f, बियॉन्ड 2f, इन्फिनिटी को छोड़कर इमेज हमेशा f एंड o के बीच में बनेगी, जैसे आपके कन्वेक्स मिरर में बन रही थी। जब आप इन्फिनिटी और ऑप्टिक पोल के दरमियान कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो बैक साइड ऑफ द मिरर आपकी वर्चुअल इमेज p एंड f के दरमियान बनेगी, जो लेंसेज में आपको सामने से बनती है, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज सामने से बनती है और मिरर में बैक साइड से बनती है। होपफुली आपको ये 6 के 6 केसेस समझ आए हो। इस तरह से आप अगर स्टडी करते हो, इस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हो, तो केसेस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो, आप समझ के खुद से बाकी डिटेल्स लिख सकते हो। इस तरह आपको अगर मार्क्स कम भी आते हैं ना, डजेंट मैटर कि आप भर भर के ला रहे हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। होपफुली आपको समझ आया हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।